हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईबीपीएस, एएफओ, सीडब्ल्यूसी, एनएससी, इफको, इस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम हैं इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन नबार्ड के एग्जाम में भी आता है। जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वांट आता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ये शॉर्ट इजी मार्क्स हैं। जिनको भी मैथ्स से डर लगता है, स्पेशली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स उतना अच्छा होता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से ही वो नंबर जोड़ पाते हैं और कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। ये टॉपिक आपकी मदद करेगा आपको वो कट ऑफ क्लियर करवाने में। सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपने देखना है, बीच में बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि मैं इसका पूरा निचोड़, पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और आपको पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। शॉर्टकट भी बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो एंड तक आपने देखना है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी वी हैव स्पेशल दशहरा नवरात्रि ऑफर। 42% ऑफ हमारे सारे ऑनलाइन कोर्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। सो कूपन कोड है NAV42, NAV42, इसका आप यूज कर सकते हैं सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे 42%। और एग्रीकल्चर के आपको सारे कोर्सेज वेबसाइट पे आई एग्जाम पे मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम हैं जो एग्रीकल्चर के होते रहते हैं, नबार्ड, एएफओ, ये सब तो कॉमन है, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एपिडा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ है, नबार्ड है, इफको है, राइट, MPRAI है, RAEO है, यूपी यूके एसएससी है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, CWC है, और NSC है। इस तरह के आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, CCI भी है। तो आप इन सब के बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज आई एग्जाम भी पे पा सकते हैं। यहीं आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट। और हाँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए भी बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो उनके भी एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कोर्सेज के अंदर आपको नोट्स, टेस्ट, PDF तो मिलता ही है, साथ के साथ डेली लाइव क्लासेस भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ऐसे दिखती है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी खास बात है कि इसमें जो x की पावर है वो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के अंदर, राइट। एक लीनियर इक्वेशन भी होती है, वो ऐसी होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें आप पावर देखेंगे तो x की पावर 1 है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक ही आंसर आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो आंसर आएंगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है जिसमें ए बी सी आपके रियल नंबर होने चाहिए और ए जीरो नहीं होना चाहिए, पहले वाला जीरो नहीं होना चाहिए, वरना तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पेपर में जो सवाल आता है वो किस तरह का आता है? दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आपको ना इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताई थी, ये आपको दो इक्वेशन मिलेगी। एक जनरली एक्स में मिलती है, दूसरी जनरली वाई में मिलती है। अब आपको इनको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की भी वैल्यू निकालनी है और दो वैल्यू आएंगी। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में पावर 2 है एक्स की, तो फिर दो आंसर आएंगे। वाई के भी दो आंसर आएंगे। अब एक्स के भी दो आंसर आ गए, वाई के भी दो आंसर आ गए। उनको आपने कंपेयर करना है कि आपका उनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अब मे बी एक्स ग्रेटर देन वाई हो सकता है, मे बी एक्स लेस देन वाई हो सकता है कि एक्स वाई से छोटा आ रहा हो, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ग्रेटर भी दिखे और इक्वल भी साथ में दिख जाए, तो ये सिंबल हो सकता है, या फिर एक्स लेस देन वाई भी हो सकता है। तो ये सारे सिंबल आपको दिए होंगे ऑप्शन में, इसमें से आपको कोई एक आंसर लगाना होता है। इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ना, एक जगह ये भी दिया हुआ है कि रिलेशनशिप एक्स और वाई में नहीं निकाला जा सकता। नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई। ये कब होता है? देखिए, हमारे पास ये सारे 5 सिंबल होते हैं। अब ग्रेटर के साथ इक्वल आ सकता है, लेस के साथ इक्वल आ सकता है, दो सिंबल वाला ये होता है। लेकिन कभी कभी जब आप ऐसे कंपेयर करोगे, आपको x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y बाय चांस दोनों साथ में दिख जाए, ऐसा कोई सिंबल नहीं होता हमारे पास।
कि ग्रेटर भी हो और लेस भी हो, साथ में एक्स वाई से बड़ा भी और छोटा भी हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो सिंबल पॉसिबल नहीं है, तो वो हम बोल देंगे उसको कि वहां रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि ये रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं। कई एग्जाम में ये 5-5 क्वेश्चन आते हैं और इससे आसान कोई चीज मैथ्स में है ही नहीं, राइट। ध्यान से सुन लीजिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए रामबाण है, पेपर क्लियर करवाने में ये चैप्टर आपके लिए बहुत मदद करेगा। पूरा ध्यान से ये वीडियो को देखना है, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना, फिक्स इजी सवाल आप पेपर में करके आ जाओगे। चलिए, सबसे पहले याद करते हैं बचपन, थोड़ा सा जब हम छोटी क्लास में थे, तो इस तरह की जब हमें कोई इक्वेशन दी होती थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले एक्स स्क्वायर के साथ कुछ होगा, फिर एक्स होगा, फिर कांस्टेंट होगा। इसको मैं आपको बता रहा हूं, पहले नॉर्मली बचपन में हम कैसे सॉल्व करते थे, जब हम 8वीं 9वीं में ये सवाल पढ़ते थे, तो उसमें हम कैसे करते थे, उसमें ना हम जो कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे पुराना, वो ये यूज करते थे, मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला, बीच वाले को स्प्लिट करते थे। कैसे स्प्लिट करते थे, आपको यहाँ बीच में क्या दिख रहा है, 7। अब 7 के आपने पेयर ऐसे बनाने हैं, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है बेसिकली, कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट इनटू लास्ट वाला आ जाए। तो फर्स्ट 2 है, लास्ट वाला 6 है, इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करो तो 12 आनी चाहिए। मतलब आप 12 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिसका टोटल तो 7 हो लेकिन प्रोडक्ट 12 हो, फर्स्ट इनटू लास्ट उनका प्रोडक्ट हो और मिडल वाला उन दोनों का सम हो। तो आपको ये माइंड में ढूंढना है कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको जोड़ें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। ये तो बहुत सिंपल है, 3 एंड 4। और ऐसे ही छोटी छोटी इक्वेशन आपको पेपर में मिलेगी, आप यूं ही कर सकते हैं। अब बचपन में हमने क्या सीखा था, ये 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4x, ऐसे ब्रेक करके हम करा करते थे। अभी मैं आपको शॉर्ट स्मार्ट वे सिखाऊंगा, पहले जरा याद कर ले पहले क्या सीखा था। तो इसमें से कुछ कॉमन आता है, मैंने 7 को बस ब्रेक करके लिखा है 3 एंड 4। अब आप देखो इन दो में भी कुछ कॉमन आएगा और इन दो में भी कुछ कॉमन आएगा। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो ये बन गया 2x प्लस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब ये 2x प्लस 3 जो है ना, ये दोनों में सेम आ रहा है, ये हमेशा होगा, यहाँ जो कॉमन है ना वो दोनों में ही कॉमन आएगा, राइट। दोनों में ही ये ब्रैकेट वाला कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया प्लस 2। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर सेकेंड वाला 0 होगा। यहां से मुझे x का क्या वैल्यू मिला, -3/2, क्योंकि 2x की वैल्यू -3 आई। और यहां से मुझे x का क्या वैल्यू मिला, -2, उसको उधर ले गए तो ये मेरे वैल्यूज आ गए। ये था हमारा नॉर्मल तरीका, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में ये काम नहीं आएगा। पहले हर स्टेप के नंबर होते थे, अभी नंबर नहीं मिलने, अभी तो नंबर सिर्फ इसके मिलेंगे कि ये आंसर आया x का, कितना जल्दी आप निकाल सकते। तो अभी हम इसका शॉर्टकट देखेंगे आगे, राइट। चलिए, तो ये एक बार आपके लिए बताने के लिए था कि ऐसा होगा। तो मैंने आपको टाइप सिखाया था स्टूडेंट कि आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी पेपर में, दोनों सॉल्व करनी होंगी, जैसे अभी एक सॉल्व की है, दोनों सॉल्व करनी होंगी और फिर उन दोनों में कंपेयर करना होगा कि क्या आंसर आएगा। तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी कई जगह पे और कंपेयर करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर 4-5 सवाल इसके आते हैं पेपर में, तो कई बार 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो विद इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड्स, देखते ही आप बिना पेन चलाए बता सकते हो। तो उसके लिए अब एक चीज सीखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 केस हो सकते हैं, याद रख लेना। पहला हो सकता है जिसमें आपको ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव दिखे, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, इसमें 3 नंबर है ना। अगर ये तीनों पॉजिटिव हो, एक चीज आपको याद रखनी है कि उसमें जो आपके आंसर आएंगे ना एक्स के फाइनल आंसर, वो हमेशा नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो, ये 3 केस कर लो, उससे आप 1 या 2 सवाल पेपर में पक्का बिना पेन चलाए कर लोगे, सिर्फ इसको करने से। देखो इसमें पहला केस क्या है, अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो तो आपके जो एक्स के दोनों आंसर आएंगे ना वो नेगेटिव आएंगे,
ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है कि x के दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे जब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, अगर मिडल वाला नेगेटिव हो, अगर सिर्फ मिडल वाला नेगेटिव हो बाकी दोनों पॉजिटिव, उस केस में आपके दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं। जब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव थी तो नेगेटिव आंसर आ रहे थे, जब सिर्फ बीच वाला नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव है, उसमें आपके आंसर आएंगे पॉजिटिव। ये है दो केस। ठीक है, अब इसके अलावा जो तीसरा केस हो गया, मतलब इन दोनों के अलावा क्या हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, राइट। यानी कि इनमें आप देखो तो सी नेगेटिव आ रहा है, एक तरह से इसमें भी सी पॉजिटिव था, इसमें भी सी पॉजिटिव था। इसमें फर्क क्या था दोनों में, ये पूरी पॉजिटिव है और इसमें बीच में नेगेटिव है। तो इस वाले में सारे आंसर नेगेटिव आ रहे थे, जब बीच में नेगेटिव हो तो दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे थे। एंड अभी तीसरा केस है कि अगर मेरा सी नेगेटिव हो, चाहे ये वाला केस हो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, मतलब सी नेगेटिव है, उसमें मेरा एक आंसर प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इससे देखिए आप कैसे फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, अभी आगे देखेंगे। अभी के लिए ये तीन केस याद रखिए कि जब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो तो मेरे आंसर नेगेटिव आते हैं। दूसरा, जब बीच में नेगेटिव हो तो मेरे आंसर दोनों पॉजिटिव आते हैं। तीसरा, जब कांस्टेंट नेगेटिव हो तो मेरा एक आंसर प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, वहां पे दोनों सेम आ रहे थे। इतना याद हुआ। चलो अब देखते हैं इनका यूज करके हमारी ट्रिक कैसे बनती है। पहली ट्रिक हमारी ये है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही आप यूं आंसर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक इक्वेशन हमारी ट्रिक 1 से है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर एक इक्वेशन हमारी ट्रिक 1 से हो और एक इक्वेशन हमारी ट्रिक 2 से हो, मैंने आपको अभी 3 ट्रिक बताई है, 3 केस बताए थे, तो केस अगर पहला वाला इसमें आए और दूसरा दूसरे में आ जाए तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। कैसे? देखो, ये पहली इक्वेशन पूरी पॉजिटिव है तो इसके दोनों आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और इसके अंदर बीच वाला नेगेटिव है तो इसमें मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे x और y में कंपेयर करना पड़े, क्या मैं देख के नहीं बता सकता? बता सकता हूं, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं x मेरा y से छोटा होगा। पहले वाला x है, दूसरे वाला y है। नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा ही होता है हमेशा। खत्म। याद क्या रखना है, अगर आपको ये मिले इक्वेशन, एक तरफ पूरी पॉजिटिव और एक तरफ बीच में नेगेटिव, तो आप ट्रिक लगा सकते हो। इसको और शॉर्ट ट्रिक में बदलना है तो ये समझ लो कि अगर आपको साइन मिल रहे हैं शुरू में भी पॉजिटिव और लास्ट में भी पॉजिटिव, अगर बीच वाले साइन में अंतर आ रहा है, एक जगह प्लस दिख रहा है और एक जगह माइनस, एक्स वाले और वाई वाले में एक प्लस है और एक माइनस है, तो याद रख लेना इस वाले में कि जो प्लस वाला था ना, ये आपका लेस होगा दूसरे वाले से, नेगेटिव वाले से। जहां प्लस लिखा है वो दूसरा नेगेटिव वाले वेरिएबल से कम होगा। सो x वुड बी लेस देन y। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ट्रिक समझ में आ रही है? अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूं, फिर से वही पूछ लिया। देखो, अगर आपको स्टार्टिंग में पॉजिटिव मिल रहा है, लास्ट में भी पॉजिटिव मिल रहा है, सिर्फ बीच में साइन का अंतर आ रहा है, एक सेकंड में आंसर बता देना। जो पॉजिटिव वेरिएबल है वो छोटा होगा, y यहां पे छोटा होगा x से, या उल्टा कर लो, x यहां पे बड़ा होगा y से। अब या तो ऐसे समझ लो, या फिर जो मैंने बताया कि जब बीच में नेगेटिव हो तो मेरे आंसर पॉजिटिव आते हैं, जब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या कंपैरिजन है, पॉजिटिव तो बड़ा होता है नेगेटिव से, मतलब x बड़ा होगा y से, x वाले के वैल्यूज y से बड़े होंगे। इतना ही काम करना है। तो ये है आपकी पहली ट्रिक। जब भी पेपर में दिखे आगे पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव, बीच में अलग साइन, तो जो प्लस वाला है वो लेस होगा दूसरे से। खत्म। ठीक है, उसको उल्टा करके देख लेना। चलिए अगली ट्रिक पे आते हैं। अब ट्रिक 2 क्या है दोस्तों, अगर आपको बाय चांस पेपर में दोनों इक्वेशन ऐसी मिल जाए जिसमें कांस्टेंट नेगेटिव है। अब मैंने आपको बताया था ना कि 3 केस होते हैं। तीसरा केस क्या था,
जिसमें हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव आते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या कि हमारा जो आंसर आता है एक प्लस आता है एक माइनस आता है, याद होगा। इसमें भी फिर ऐसा होगा, एक प्लस और एक माइनस। अब जब दोनों जगह प्लस माइनस आ जाए तो याद रख लेना कि आंसर होता है नो रिलेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि x के आंसर प्लस और माइनस में है और y के आंसर भी प्लस और माइनस में है। एक्चुअल में हमें इनमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है। तो देखो, जब आप इन दो वैल्यू को ऐसे कंपेयर करोगे जो सेम साइन की है, आपको नहीं पता चलेगा कौन बड़ा है। क्योंकि अगर x के दो x और y ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको कंपेयर कर रहे हो, हमें क्या पता कौन बड़ा है। नेगेटिव वालों को आपस में कंपेयर करो, हमें क्या पता कौन बड़ा है। लेकिन जब आप इसको डायगनली कंपेयर करोगे, कंपेयर तो ऐसे भी करना पड़ेगा और ऐसे भी करना पड़ेगा। तो जब x के इस पॉजिटिव को y के इस नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो आपको एक बार x ग्रेटर देन y मिलेगा। और जब आप ऐसे कंपेयर करोगे x के नेगेटिव को y के पॉजिटिव से, तो x लेस देन y भी मिलेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि जब ग्रेटर और लेस दोनों साइन साथ में आ जाए तो आंसर होता है नो रिलेशन, क्योंकि कोई ऐसा सिंबल हमारे पास है नहीं। नो रिलेशन, ये आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक क्या है कि जब भी हमारा कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए दोनों इक्वेशन में, क्वेश्चन छोड़ दो, सीधा आंसर है नो रिलेशन। 1 सेकंड में आंसर, आगे बढ़ो इसके बाद करके, क्योंकि इसका आंसर तो आपको 1 सेकंड में मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिख जाता है दोनों कांस्टेंट नेगेटिव, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 5 है, नो रिलेशन, राइट। अगला सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज 49, वाई स्क्वायर इज 64। अब किसका स्क्वायर 49 होता है, ध्यान रखना दो आंसर होते हैं, एक प्लस और एक -7। दूसरा किसका स्क्वायर 64 है, +8 और -8। जब दोनों जगह प्लस माइनस आ जाए, आंसर क्या लगाना है, नो रिलेशन। क्योंकि एक बार आपको x ग्रेटर देन y मिलेगा, एक बार आपको x लेस देन y मिलेगा। जब ऐसा आ जाए तो नो रिलेशन, या जब दोनों के रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हो, x के भी y के भी, तो भी नो रिलेशन। तो ये वही ट्रिक है, यहां पे भी वही आंसर आएगा। अब बात करते हैं आगे। अब कई जगह पे हमारे आंसर इस ट्रिक से नहीं होंगे, जो बाकी केस हो गए उसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। हमने दो ट्रिक सीखी है स्टूडेंट्स, याद रखोगे ना। एक ट्रिक में हमने ऐसा देखा कि अगर हमें इक्वेशन ऐसी मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो मान लो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा मिलता है जिसमें आगे पॉजिटिव है लास्ट में पॉजिटिव है, बीच में साइन का डिफरेंट हो, तो नेगेटिव वाला बड़ा होता है, पॉजिटिव वाला छोटा होता है। ये मैंने ट्रिक बताई। दूसरी ट्रिक में मैंने आपको ये बताया कि अगर मेरे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हो तो उसमें आंसर हो जाएगा नो रिलेशन, सी एंड डी। ये दो ट्रिक आपको याद रखनी। अब जरूरी तो नहीं है सारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे, हो सकता है ट्रिक ना लगे, तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, x की भी और y की भी, और उनमें आपको रिलेशन बताना होगा। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। वो फास्ट कैसे निकाले, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कन्वेंशनल मेथड, उससे नहीं करना, फास्टेस्ट वे क्या है वो देखो, राइट। जैसे हम एक एग्जांपल ले, हमारी पहली इक्वेशन हम ये ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। इसके आंसर मैंने आपको निकाल के दिखाए थे, वो कन्वेंशनल मेथड से, वो नहीं करना है। स्मार्ट अप्रोच क्या है, करना क्या है, सबसे पहले इसमें 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है वही जो आप उसमें भी कर रहे थे, फाइंड पेयर्स। बीच वाले को स्प्लिट करके पेयर फाइंड करो। 7 के आप दो पेयर ऐसे फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट आ रहा हो फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी कि 12। तो वो पेयर बन गए 3 एंड 4। 7 के पेयर ऐसे बनाओ जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट इनटू लास्ट 12 आ रहा हो, तो 3 और 4 पेयर बन गए। इतना तो हमने काम पहले भी किया था। अब पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, पेयर बनाने के बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या है, चेंज द साइन। वो जो पेयर आए थे ना उनका साइन चेंज कर दो। अगर उसमें से कोई प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। इसके बाद अगला स्टेप है लास्ट, डिवाइड बाय ए।
a से डिवाइड करो, मतलब ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करो। बस आपको इतना ही काम करना है, राइट। तो करना क्या है, इसमें आपने 7 के पेयर बना लिए 3 और 4, साइन चेंज कर दो इनके, ये आपका पहला स्टेप है। फिर लास्ट स्टेप क्या है, ये जो आगे पड़ा है ना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इससे डिवाइड कर दो, खत्म। ये आपका x का वैल्यू आ गया -3/2 एंड 2। बस इतना ही काम करना है। मजा आया? कितना आसान तरीका है। वो जो इतनी हमने गाथा लिखी थी वो नहीं लिखनी है। क्या करना है, पेयर फाइंड किए, चेंज द साइन एंड डिवाइड बाय, खत्म, आपको आंसर मिल जाएंगे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लेते हैं एक और इक्वेशन, x² + 7x + 6 = 0। 7 के पेयर ऐसे बनाओ कि प्रोडक्ट फर्स्ट इनटू लास्ट 6 आ जाए। तो 7 के पेयर क्या बनेंगे, 1 और 6। स्टेप क्या है, चेंज द साइन, एक ये है और दूसरा आगे वाले से डिवाइड करो, आगे कुछ है ही नहीं। सो x का वैल्यू आ गया -1 एंड -6। बस यही करना है इसके अंदर, आपको वैल्यूज निकालनी है बस। अगला क्वेश्चन 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो। 7 को ब्रेक करो कि 10 आ जाए प्रोडक्ट, 2 और 5, साइन चेंज कर दो, -2 -5, आगे वाले से डिवाइड कर दो, वो तो 1 ही है। यही आंसर आ गए आपके x के। कितना आसान है, ऐसे आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। अगर ट्रिक्स अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, राइट। कुछ क्वेश्चन में तो करना ही नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, और जिनमें करना पड़ेगा वहां कैसे सॉल्व करना है, ये है फास्टेस्ट अप्रोच। आगे देखिए, 2x² -9x -11 = 0। इसमें x क्या होगा, मुझे x की वैल्यूज चाहिए। अब देखो साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार पेयर बनाते टाइम गलती हो जाती है। आपको सम चाहिए -9 और प्रोडक्ट होना चाहिए -22। तो सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं सॉरी, जिसका सम ये इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो बनेगा -11 एंड +2। क्यों लिया मैंने ऐसा ये, क्योंकि इसका टोटल नेगेटिव में आना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई भी नेगेटिव में आनी चाहिए। और बड़े वाला मैंने नेगेटिव लिया है 11 नंबर, क्योंकि यहाँ -9 है इसलिए। अब आप इसके साइन चेंज करो, तो पहले वाला नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, दूसरा पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, और फिर 2 से डिवाइड करना मत भूलना। ये आपके फाइनल आंसर आ गए x के, यानी कि एक आ गया 5 और एक आ गया -1, खत्म। कितना आसान है देखिए, राइट। एक और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 3x² + 11x -4। तो प्रोडक्ट होना चाहिए -12 और सम होना चाहिए 11। पहले पेयर बनाइए, अगर उसके आपने साइन गलत करिए तो आगे गलत हो जाएगा। टोटल शुड बी 11 ऑफ दिस पेयर, प्रोडक्ट शुड बी -12, दैट्स इट। अब साइन चेंज करिए, अब 3 से डिवाइड करिए, खत्म। ये आपका x का रिजल्ट आ गया, पहला -4 और दूसरा 1/3। इतना आसान काम है, राइट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप यूं निकालते जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, फ्री के नंबर है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पेपर में 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक x में और एक y में। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आप x और y ऐसे निकाल लोगे जो अभी हमने सिखाया, अब उनको कंपेयर करना है और फिर आंसर बताना है ना कि x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपैरिजन में गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स कि बड़ा छोटा देखते टाइम समझ नहीं आता। तो आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कंपैरिजन करते टाइम। पहला हमारा केस है, मान लो आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू 4 5 आ गई और y की वैल्यू 2 3 आ गई। तो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आप देखो कंपेयर कैसे करेंगे, x का वैल्यू 4 है और 5 है, y का वैल्यू 2 है एंड 3 है। x की भी 2 वैल्यू है, y की भी 2 वैल्यू है, दोनों को दोनों से कंपेयर करना है, तो 4 कंपैरिजन करने हैं। तो पहले इस 4 को 2 से कंपेयर करिए, यहां मुझे x ग्रेटर देन y दिख रहा है। 4 को 3 से कंपेयर करिए, यहां भी मुझे x y से ग्रेटर दिख रहा है। अभी सिर्फ 4 को कंपेयर किया है, अब भूलना मत कि 5 को भी दोनों से करना है। तो 5 और 2 में कंपेयर करें, फिर से 5 बड़ा है, 5 और 3 में कंपेयर करें, फिर से 5 बड़ा है। हर बार मुझे इन सबको देखो, इन चारों को देख के बताओ क्या दिख रहा है,
मुझे यही दिख रहा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो ये मेरा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन, राइट। तो आपको वैल्यूज निकाल के फिर कंपेयर करना है, तो दोनों वैल्यू को एक्स की दोनों वैल्यू वाई से कंपेयर करना है, 4 कंपेरिजन करने, और उसमें देखो क्या साइन आ रहा है, इन सब में ग्रेटर आ रहा था तो ग्रेटर लगा दिया, अगर ग्रेटर के साथ इक्वल आ रहा है तो वो लगा दिया, अगर लेस के साथ इक्वल आ रहा है तो वो लगा दिया, अगर ग्रेटर के साथ लेस आएगा, ग्रेटर लेस वो नहीं चलेगा, उसमें नो रिलेशन। बस यही काम करना है आपको, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 3 और 4 और वाई की वैल्यू है 2 एंड 3। अब पहले एक्स और वाई को यहां कंपेयर करिए, एक्स ग्रेटर देन वाई है, फिर 3 और 3 को कंपेयर करिए, ये इक्वल है, फिर 4 और 2 को करिए, एक्स ग्रेटर है, फिर 4 और 3 को करिए, एक्स ग्रेटर है, चारों को कंपेयर करके देखिए क्या दिख रहा है, मुझे ग्रेटर भी दिखा और इक्वल भी दिखा, तो मैं ये वाला आंसर लगा दूंगा, ग्रेटर एंड इक्वल। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद x का वैल्यू है, मान लीजिए क्वेश्चन में 3 4 और y का वैल्यू है 3 5। कई बच्चे क्या करेंगे, ये 3 4 है, ये 3 5 है, तो x ना लेस देन इक्वल टू y दिख रहा है, लेस देन भी दिख रहा है, और लेस देन ही दिख रहा है और इक्वल भी दिख रहा है, ऐसा लगा देते हैं। कई बार देखने में ऐसा लगता है पर ये गलत भी हो जाता है, पूरा ध्यान से देखना है आपको। x का वैल्यू तो 3 और 4 है और y का वैल्यू 3 और 5 है, पहले 3 को कंपेयर करते हैं, 3 से इक्वल आ गया, एक्स वाई के इक्वल आ गया, फिर 3 और 5 को करिए, एक्स वाई से लेस आ गया। अब 4 और 3 को देखिए, ग्रेटर आ गया, एक्स ग्रेटर। जब ग्रेटर और लेस दिख जाए ना तो नो रिलेशन आंसर लगाएंगे, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, जब ग्रेटर और लेस मिल गया छोड़ दो, नो रिलेशन, खत्म, राइट। अगला क्वेश्चन 0 2 0 1। एक्स का वैल्यू है 0 2 और वाई का वैल्यू है 0 1। 0 और 0 x इक्वल टू वाई, 0 और 1 में x लेस देन वाई, 2 और 0 में x ग्रेटर देन वाई। जब ग्रेटर और लेस मिला तो आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। देखिए कितना आसान सवाल है, राइट। कंपेयर करना है पर जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें समझ आएंगी। अगर x 2 और 3 हो और y 4 7 हो, कंपेयर कर लो, हर बार x y से छोटा दिख रहा है, 2 भी 4 और 7 से छोटा है, 3 भी 4 और 7 से छोटा ही है, तो x लेस देन y मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। अगला है x की वैल्यू 1 एंड 5 और y की वैल्यू 0 एंड 3। अब 1 और 0 को देखो तो x ग्रेटर देन y है, 1 और 3 को देखो तो x लेस देन y है, ग्रेटर और लेस आ जाए तो नो रिलेशन आंसर हो जाएगा इसका। अब आप इसमें गलती नहीं करोगे, आई होप। कंपैरिजन करना लास्ट स्टेप है, ये सही से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हमारे पास वहां पे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं पहले। यस, ये है हमारा मेन क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक इक्वेशन x में एक y में। मैंने आपको शुरू में बताया था कई क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं, वो 2 ट्रिक याद रखना। अगर लास्ट में कांस्टेंट नेगेटिव हो तो सी एंड डी, और अगर सिर्फ बीच में प्लस माइनस का साइन अंतर हो तो भी बताया था, फर्स्ट ट्रिक याद रखना। अब इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बीच में तो प्लस माइनस है, लास्ट में भी माइनस प्लस है, वो नहीं चलेगा। सिर्फ बीच में प्लस माइनस होता तो चल जाता। अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा और कंपेयर करना है, ये दोनों चीज मैंने आपको सिखाई है। अब प्रैक्टिस करते हैं। पेयर बनाना है पहले, फर्स्ट में प्रोडक्ट आ रहा है -60, बीच वाले को ब्रेक करो, तो पेयर बनेगा 12 और -5, जिसका टोटल आ रहा है 7 और प्रोडक्ट आ रहा है -60। अब आप इनके साइन चेंज कर दोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे। x का वैल्यू आ रहा है -3 एंड 1.25। सेकेंड, यहां पे जो प्रोडक्ट आ रहा है 41 42 और पेयर बनाने हैं -13 के, इस बार दोनों नेगेटिव होंगे, -6 -7, तभी इनका टोटल आएगा -13 और मल्टीप्लाई आएगी प्लस में। इनके साइन चेंज करने हैं और आगे वाले 2 से डिवाइड करना है, तो आपको y मिल जाएगा। y की वैल्यू आ गई क्या, 3 और 3.5। आप कंपेयर करो, नेगेटिव को जब पॉजिटिव से कंपेयर करोगे लेस देन y दिखेगा,
वन वन को अगर 3 और 3.5 से कंपेयर करोगे ये भी लेस दिखेगा, तो मुझे x लेस देन y दिख रहा है। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, x लेस देन y। समझ में आ गया होगा आई होप। इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। तो यहाँ पे 7 को ब्रेक करेंगे 9 और -2, जिससे हमारा प्रोडक्ट -18 आए, टोटल +7 आना चाहिए। इनके साइन चेंज कर देंगे और 1 से डिवाइड कर देंगे जो आगे पड़ा एक्स स्क्वायर के साथ। ऐसा करने से मुझे x मिल जाएगा। दूसरे में y निकालते हैं, प्रोडक्ट आना चाहिए 22 और टोटल होना चाहिए -13, तो पेयर बनेगा -2 -11। ठीक है ना। अब साइन चेंज कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, तो y की वैल्यू मिल गई 1 एंड 5.5 डिवाइड करके। अब -9 को अगर आप इन पॉजिटिव से कंपेयर करोगे आपको लेस ही दिखेगा क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन जब 2 को 1 से करोगे तो x ग्रेटर देन y दिख रहा है। जब ग्रेटर और लेस साथ में हो आपको क्या करना है, नो रिलेशन आपने इसमें आंसर लगा देना। सो इतना ही स्टूडेंट आपको इसमें काम करना है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, राइट। एक ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें बताइएगा आपका क्या आंसर है, राइट। नाउ इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर इज 49, वाई इज 49। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर इज 49, वाई इज √49। देखिए इन दोनों में थोड़ा फर्क है, ये मत कहना ये दोनों इक्वल है, गलत हो जाएगा। नहीं, अगर एक्स स्क्वायर 49 है तो इसके दो आंसर आएंगे, 7 और -7। किसका स्क्वायर 49 होता है, या तो 7 का या -7 का, राइट। दूसरा पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √49। अब √49 हमेशा 7 होता है, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। इसके दो आंसर आएंगे, इसका एक आंसर आएगा। ये पावर से भी पता चल रहा है, यहां 2 पावर है, यहां 1 पावर है। 2 पावर में 2 आंसर आएंगे, यहां पावर ही एक है, एक ही आंसर आएगा। और याद रखने वाली बात, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। अब कंपेयर करिए, x और y इक्वल दिख रहे हैं एक जगह, और एक जगह मुझे x लेस देन y दिख रहा है। तो लेस देन भी दिख रहा है, इक्वल भी दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू y मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, राइट। सो अगला क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर जो है बताइएगा क्या आएगा। x³ - 7x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0, y³ - 3y² प्लस 2y। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। इसमें ना आप मुझे दोनों वैल्यू बताइएगा, x की कितनी वैल्यू आई और y की कितनी वैल्यू आई, और फिर कंपेयर करके क्या आंसर आएगा वो भी आपको बताना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वांट का कट ऑफ क्लियर करना है तो ये चैप्टर तो आपको नंबर दिलवा के रहेगा, आपको बस खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, राइट स्टूडेंट्स। सो वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर, वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल। iExamB पे आपको बेस्ट ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं, आपको फैकल्टी क्लासेस के अंदर पढ़ाते भी हैं, आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेस, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा, बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो दबा लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके मिस हो जाएंगे नहीं तो, राइट स्टूडेंट्स। सो प्रैक्टिस करते रहिए iExamB के साथ, एग्रीबी के साथ। थैंक यू।